हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 4 का। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। दूसरा है बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। तीसरा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। चौथा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। पाँचवा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। छठा है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। सातवां है भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। आठवां है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। नौवां है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। 10वां है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। 11 कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो स्टालिन ने। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? स्टालिन ने। 12वां है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो 1915 में आंसर हो जाएगा। 13 है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20% भौगोलिक क्षेत्र में। 14 है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। 15 में समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। 16 है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। 17 है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमाटाइट। 18 बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। भारत में विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय। 20 है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली में। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता और दिल्ली। 21 है वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1952 में। 22वां है हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। 23 में है इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो मथुरा है। गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है मथुरा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास। 25 में लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है तो इसमें आंसर हो जाएगा लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। 26 है स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40। 27 में सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है तो 1989। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है 1989।
उसके बाद 28 में दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। उसके बाद अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। 30 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य नहीं करता है। 31 में भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आस्था है सबका। 32 में 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी कितना? 202। 33 में श्रीलंका में संघर्ष हुआ, किसके बीच हुआ? तो लिट्टे एवं सरकार के बीच। 34 में भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं कितनी? 3। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी हैं? 3। उसके बाद 35 में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। 36 में स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान थी। 37 में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, कौन अपनाई थी? अंग्रेजों ने। 38 में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र उत्पादन गणना की विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि, उपयुक्त तीनों। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि। उसके बाद 39 में मुद्रा एक अच्छा है सेवक, मुद्रा एक अच्छा है सेवक। 40 में अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है 41 में राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक। 42 में नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है बिचौलिए। 43 में WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 44 में उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, आंसर हो जाएगा गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपयुक्त तीनों। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का भी, मात्रा का, निर्माण सामग्री का। 45 में निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। उसके बाद 46वां नंबर है भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण एवं आयताकार। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? साधारण और आयताकार। 47 में 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, तो निकारागुआ में। 23 दिसंबर 1972 को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, तो निकारागुआ। लास्ट क्वेश्चन 48वां है सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्री पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र पर।